नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीरो ट्यूटोरियल सीरीज में स्वागत है। आप मुझे देख रहे हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट प्लस क्लासेस पे। कॉन्सेप्ट प्लस क्लासेस पे क्या है, कोई भी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आसान से जो क्लियर किया जाता है। आप सभी को पता है कि हमने बिल्कुल बेसिक से यानी बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश सीखने के लिए हमने क्या है, जीरो ट्यूटोरियल सीरीज की शुरुआत कर रखी है। जीरो ट्यूटोरियल सीरीज में हमने डे 49 कवर कर लिया था। डे 49 में हमने क्या कवर किया था कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका नेगेटिव रूल, यानी अगर हमें नेगेटिव वाले वाक्य मिलते हैं तो इन्हें किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, हमने ये सब सीखा था। आज हम करेंगे जीरो ट्यूटोरियल सीरीज की डे 50 की शुरुआत। डे 50 में आज हम क्या पढ़ेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका इंट्रोगेटिव रूल, यानी अगर हमें इंट्रोगेटिव वाले वाक्य मिलते हैं तो इन्हें किस तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, आज हम ये सब सीखेंगे। सबसे पहले आपको देखना कि इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि पर्सन पूछा जा सकता है। पर्सन पूछा जाता है मतलब वह कहाँ गया, वह किसके साथ गया, वह किसकी पुस्तक पढ़ रहा, वह किसकी, मतलब इस तरीके जिसमें क्या, क्यों, किसको, कौन सी या किसकी, इस तरीके के इसमें क्या है वर्ड यूज होते हैं। क्या भी इसी में आता है, क्या भी आता है कि क्या, इस तरीके से इसमें क्या आता है कि इंट्रोगेटिव रूल में क्या आता है कि इसमें पर्सन पूछे जाते हैं। तो इस इंट्रोगेटिव होता है हमारा पर्सन वाचक, पर्सन सूचक। तो इसका रूल यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि वाक्य में क्या सबसे पहले आ जाए तो उसकी अंग्रेजी वाट नहीं लगाते, बल्कि कर्ता आई और वी के साथ शैल सबसे पहले लगाते हैं, तथा अन्य कर्ताओं के साथ विल सबसे पहले, तथा सब्जेक्ट के बाद में हैव बीन, और फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का हम प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यदि यहाँ पे ये लिखा हुआ है अगर वाक्य के बीच में कोई पर्सन सूचक शब्द आ जाए, जो कि यहाँ पे लिखा है कि पर्सन सूचक सबसे पहला आता है, यानी अगर वाक्य के बीच में कोई पर्सन सूचक शब्द आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं, यानी क्या के भी पहले लगाएंगे जो पर्सन सूचक वाक्य के बीच में आ जाए। जैसे क्यों, क्या, किसको, ऐसे मतलब वाक्य के बीच में आ जाते हैं ये पर्सन सूचक शब्द, तो उनकी अंग्रेजी हमें क्या करना, सबसे पहले लगाना। तो सबसे पहले आपको देखना पहला वाक्य हमारा क्या लिख रहा कि क्या सूर्य सुबह से निकल रहा होगा। तो इसमें क्या हुआ, सबसे पहले आपने देखा, मैंने आपको बता रखा है जब भी हम कोई वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना कि हमारा वाक्य किस टेंस का है, और हमारा वाक्य किस टेंस का है ये देखते हैं हम इसकी मूल क्रिया से, जो कि यहाँ रहा होगा। तो रहा होगा और इसमें समय भी दिया कि सुबह से, तो ये वाक्य हमारा क्या हुआ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अगर इसमें समय ना दिया होता तभी हमारा वाक्य हो जाता फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। तो इसकी मूल क्रिया से आपने पहचान लिया कि वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। फिर मैंने दूसरे नंबर पे बता रखा है कि सबसे पहले आपको ये देखना कि वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है और वाक्य में वर्ब क्या है। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप बिल्कुल भी इंग्लिश में वाक्य को ट्रांसलेट नहीं कर सकते। फिर तीसरे नंबर पे मैंने आपको बता रखा है कि हमें देखना कि हमारा वाक्य सिंपल है या हमारा वाक्य नेगेटिव है या हमारा वाक्य क्या इंट्रोगेटिव है। तो आपको क्या देखना है, जैसे अब यहाँ पे लिख रहा है कि क्या, तो इसमें क्या वर्ड आएगा, इसका मतलब कि ये हमारा वाक्य क्या हुआ, इंट्रोगेटिव हुआ, क्योंकि इसमें क्या आया और इसमें पर्सन पूछा गया। फिर मैंने आपको बता रखा है नंबर 4 पे मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हम कोई वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हम वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पहले वाक्य से। पहला वाक्य हमारा लिख रहा, क्या सूर्य सुबह से निकल रहा होगा। तो ये हमारा पहला वाक्य लिख रहा, इसमें देखना हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इसमें हमारा है सूर्य, तो सूर्य यहाँ पे क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट। सूर्य यहाँ पे हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट, और सुबह से ये हमारा दे दिया इसमें पॉइंट ऑफ टाइम कि सुबह से, और निकल रहा ये हमारी होगी यहाँ पे वर्ब निकलना, ये हमारी होगी यहाँ पे वर्ब, और इसमें ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं। और क्या दर्शा रहा कि हमारा वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या लगाना, क्या की लगानी, और मैंने आपको बता रहा कि सब्जेक्ट के अनुसार अगर वह है यहाँ पे तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे विल सबसे पहले। तो विल द सन, will the sun have been, rising, निकलने की होती है राइज, उसमें लगा देंगे हम आईएनजी, राइजिंग हो जाएगा, राइजिंग। और कब से, सुबह से, जो कि इसमें हमें इसमें क्या दिया, पॉइंट ऑफ टाइम, तो सुबह की क्या होते हैं, सिंस मॉर्निंग।
ये होगा हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। यानी विल द सन हैव बीन राइजिंग सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 2 पे। वाक्य नंबर 2 हमारा क्या है कि क्या राम 2 बजे तक यहां लौट रहा होगा। तो यहाँ पे क्या तो दर्शा रहा है कि हमारा वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव है। और जो राम है इसमें इसमें यहाँ पे राम लिख रहा है, ये राम हमारा है यहाँ पे सब्जेक्ट। और 2 बजे तक, ये हमारा 2 बजे तक है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी पॉइंट ऑफ टाइम है 2 बजे तक, ये पता 2 बजे तक। और यहाँ हमारा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये हमारा है ऑब्जेक्ट। और लौट रहा होगा, ये हमारी है इसमें वर्ब, ये हमारी है इसमें यहाँ पे वर्ब। तो सबसे पहले आपको क्या लगानी, राम के अकॉर्डिंग लगाना। सबसे पहले यहाँ पे विल, तो विल राम, विल राम। फिर लगाएंगे हम यहाँ पे हैव बीन, विल राम हैव बीन, विल राम हैव बीन। और लौटने के होता है लेइंग, LYING लेइंग, लेइंग माने होता है लौटना। लेइंग कहां पे, यहां, हेयर, लेइंग हेयर, लेइंग हेयर। फिर लाएंगे 2 बजे तक, टिल 2 o'clock या बाई 2 o'clock, इस तरीके से भी हम लगा सकते हैं, टिल या बाई। टू ओ क्लॉक, ये होगा हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। यानी विल राम हैव बीन लेइंग हियर टिल या बाई 2 o'clock। आपने क्या सोचा है यहाँ पे 2 बजे तक, आप यहाँ पे टिल भी लगा सकते हो और आप यहाँ पे बाई भी लगा सकते हो, लेकिन एक्चुअल तरीके से यहाँ पे टिल करेक्ट है। क्योंकि टिल होता है जब कार्य हमारा रनिंग मोड में होता है, यानी चल रहा होता है कि 2 बजे तक। और बाई हम तब लगाते हैं जब हमारा कार्य कंप्लीट रूप से खत्म हो जाता है। जैसे फिनिश द वर्क, फिनिश द वर्क बाई 6 o'clock, इस तरीके से कि 6 बजे तक कार्य खत्म कर दो। मतलब क्या, उसमें धमकी भी दी गई और वो डेडलाइन दे दिया कि 6 बजे तक खत्म कर दो, तब हम बाई लगाते हैं टाइम से पहले। लेकिन हम यहाँ पे भी बाई लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत से ग्रामर की बुक में आपको यहाँ पे बाई भी मिलेगा, जो कि बाई भी करेक्ट है। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं वाक्य नंबर 3 पे। वाक्य नंबर 3 हमारा क्या है कि तुम वहां कितनी देर तक रुके रहे होगे। तो तुम यहाँ पे क्या है, हमारा तुम है हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट, और वहां ये हमारा है ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और कितनी देर तक, ये है हमारा समय, कितनी देर तक, ये हमारा यहाँ पे समय, कितनी देर तक। और रुके रहे होंगे, ये हो गया हमारे यहाँ पे वर्ब, ये हमारी होगी यहाँ पे वर्ब। तो सबसे पहले आपको क्या लगानी, यहाँ पे कितनी देर तक, कितनी देर की समय की होती है, यहाँ पे कितनी देर की होती है, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग। तो यहाँ पे लगाएंगे आप सबसे पहले हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग। और फिर क्या लगाएंगे हम यहाँ पे विल, क्योंकि तुम है सब्जेक्ट हमारा, तो विल लगाएंगे यहाँ पे, विल, हाउ लॉन्ग विल, हाउ लॉन्ग विल। फिर यहाँ पे लगाएंगे हम यू हैव बीन, हैव बीन। और रुकने की होती है स्टे, इसमें लगा देंगे आईएनजी, स्टेइंग, स्टेइंग हियर, स्टेइंग हियर। और ये होगा क्वेश्चन मार्क चिन्ह, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। यानी हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन स्टेइंग हेयर। तुम यहाँ पे क्या है, वहां कितनी देर तक, तो यहाँ पे देयर, THERE, देयर, देयर। हाउ लॉन्ग विल यू हैव बीन स्टेइंग देयर, तुम वहां कितनी देर तक रुके रहे होंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं वाक्य नंबर 4 पे। वाक्य नंबर 4 हमारा क्या है कि हम 6 बजे तक कहाँ जा रहे होंगे। 6 बजे तक, हम 6 बजे तक कहाँ जा रहे होंगे। तो 6 बजे तक हम यहाँ पे क्या है, हम है यहाँ पे सब्जेक्ट, हम यहाँ पे सब्जेक्ट है। और 6 बजे तक, ये हमारा 6 बजे तक दिखा दे हमारा
पॉइंट ऑफ टाइम 6 बजे तक समय दे दिया। और कहाँ कहाँ हमारा यहाँ पे है प्रश्न सूचक शब्द जो कि वाक्य के बीच में है। मैंने यहाँ पे बता रखा है आपको कि प्रश्न सूचक शब्द पहले आ जाए तो उसके अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं। जा रहे होंगे, ये हो गया हमारे यहाँ पे वर्ब, ये हो गया हमारे यहाँ पे वर्ब। तो सबसे पहले आपको क्या लगानी, प्रश्न सूचक वेयर। तो वेयर, वेयर, वेयर के बाद में हम लगाएंगे यहाँ पे शैल, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम। तो वेयर शैल, वेयर शैल, फिर लगाएंगे हम वी हैव, वी हैव बीन, वी हैव बीन, वेयर शैल वी हैव बीन। और जाने की होती है गोइंग, गोइंग, जाने की होती है गोइंग। वेयर शैल वी हैव बीन गोइंग, गोइंग होगा। उसके बाद में हम क्या लगाएंगे, 6 बजे तक, टिल 6 o'clock, टिल 6। ये होगा हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। यानी यहाँ पे क्या लिख रहा कि वेयर शैल वी हैव बीन गोइंग टिल 6 o'clock, हम 6 बजे तक कहा जा रहे होंगे। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं वाक्य नंबर 5 पे। वाक्य नंबर 5 हमारा क्या है कि वह 4 साल से क्या क्या खा रहा होगा। तो वह यहाँ पे क्या है हमारा, वह है हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट। और 4 साल से ये हमारा यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम 4 साल से। और क्या क्या, ये हमारा यहाँ पे प्रश्न सूचक शब्द क्या का। और खा रहा होगा हमारी यहाँ पे वर्ब, ये हमारी यहाँ पे वर्ब। तो सबसे पहले आपको लगानी क्या क्या की। तो आपने देखा कि वाक्य के बीच में क्या क्या आएगा, तो क्या खिलाएगा यहाँ पे वाट। आपको ऐसे नहीं बने जैसे आपने विल पहले लगा दिया कि आराम, इस तरीके से आपको विल या सेल सबसे पहले लगाना, आपको लगाना वाट की, क्योंकि वाक्य के बीच में आया क्या। तो सबसे पहले आपको लगानी वाट। और क्या क्या 2 बार बड़ा, 2 बार मतलब यूज हुआ क्या क्या। तो जब 2 बार यूज हुआ तो अब हम लगाएंगे वाट ऑल। तो सबसे पहले आपको लगानी वाट ऑल, वाट ऑल। और सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है, तो वह के को डमी यहाँ पे क्या लगाएंगे विल, वाट ऑल विल, वाट ऑल विल। फिर लगाएंगे हम ही हैव बीन, ही हैव बीन। और खाने की होती है ईट, और इसमें लगा देंगे ईटिंग, ईटिंग, ईटिंग। और क्या करा कि 4 यानी 4 साल से। तो 4 साल से या तो हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम के हम क्या लगाते हैं 4। तो 4 4 इयर्स। ये होगा हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। यानी क्या हुआ कि व्हाट ऑल विल ही हैव बीन ईटिंग फॉर 4 इयर्स। ये 4 में आप कंफ्यूजन मत होना, ये 4 है हमारे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, 4 इयर्स। और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इस तरीके से वाक्य नंबर 5 हमारा जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं वाक्य नंबर 6 पे। वाक्य नंबर 6 हमारा क्या है कि वह अगले सोमवार से इस स्कूल क्यों नहीं जा रही होगी। तो कौन नहीं जा रही होगी, वह हमारा यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट। अगले सोमवार से, अगले सोमवार से हमारे यहाँ पे क्या है पॉइंट ऑफ टाइम, अगले सोमवार से। और स्कूल हमारे यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट, स्कूल हमारे यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्ट। और क्यों नहीं, क्यों दर्शा रहा कि हमारा वाक्य क्या है इंट्रोगेटिव है। और नहीं दर्शा रहा कि हमारा वाक्य क्या है नेगेटिव भी है। और जा रही होगी हमारी यहाँ पे क्या है वर्ब, ये हमारी है यहाँ पे वर्ब। तो सबसे पहले आपको लगानी पर्सन सूचक शब्द की। यानी पर्सन सूचक क्या है क्यों, तो क्योंकि होती है वाई। तो वाई, तो वाई विल। और वह वहां पे क्या लिख रहा जा रही होगी, तो मतलब वह लड़की है, तो लड़की के लिए हम क्या लगाएंगे सी। तो वाई विल सी हैव, वाई विल सी नोट, क्योंकि नोट यहां पे दिया। वाई विल सी नोट, नोट हैव बीन, बीन गोइंग, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल।
कब से? अगले सोमवार से। तो अगले सोमवार की स्टार्टिंग होगी तो लगाओगे यहाँ पे सिंस नेक्स्ट मंडे। और ये होगा हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह, यानी वाई विल सी नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस नेक्स्ट मंडे। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम वाक्य नंबर 7 पे। वाक्य नंबर 7 हमारा क्या है कि सीता 3 दिन तक खाना क्यों नहीं बनाती रही होगी। सीता 3 दिन तक खाना क्यों नहीं बनाती रही होगी। तो यहाँ पे क्यों नहीं दर्शा रहा कि हमारा वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो सीता यहाँ पे क्या हमारा सब्जेक्ट है सीता, और 3 दिन से यानी 3 दिन तक, ये हमारा क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। पता नहीं 3 दिन कौन से है। और खाना ये हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और क्यों नहीं, क्यों दर्शा रहा कि हमारा वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव है, और नहीं दर्शा रहा कि हमारा वाक्य क्या है, ये नेगेटिव भी है। और बना रही, बनाने की होती है ये यहाँ पे वर्ब, कुक माने होता है बनाना। तो सबसे पहले आपको क्या लगानी, प्रश्न सूचक शब्द की, जो कि है यहाँ पे क्यों। तो क्यों कहता है भाई, तो वाई विल सीता, वाई विल सीता नोट हैव बीन, फिर लगाएगा बनाने के लिए कुक, कुक में लगा दे आईएनजी, कुक फूड। कुकिंग फूड, कुकिंग फूड। और कब से कुकिंग फूड, 3 दिन तक। तब हम लगाएंगे यहाँ पे 3 दिन तक, फॉर 3 days। ये होगा हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह, फॉर 3 days, यानी वाई विल सीता नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 3 days। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं वाक्य नंबर 8 पे। वाक्य नंबर 8 हमारा क्या है कि मैं 2 बजे से किसकी पुस्तक पढ़ रहा होऊंगा। तो मैं 2 बजे से किसकी पुस्तक पढ़ रहा होऊंगा, तो कौन पढ़ रहा होऊंगा, मैं। और कब से, 2 बजे तक, 2 बजे से। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या लिख रहा है, किसकी पुस्तक, किसकी पुस्तक। ये मतलब किसका दर्शा रहा है कि यहाँ पे क्या है, इसका एक अधिकार होगा, हुज यानी अधिकार, और पुस्तक, और अधिकार दिखा रहा है किसके लिए, पुस्तक के लिए। तो सबसे पहले हुज बुक करेंगे। इसमें मैं यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट, मैं यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट, और 2 बजे से यहाँ पे क्या हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, और किसकी किसकी पुस्तक, ये तो हमारा प्रश्न सूचक शब्द है किसकी, और पुस्तक है हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि किसकी पुस्तक, वो अधिकार दिखा रहा। तो पढ़ना ये हमारी होगी यहाँ पे वर्ब, ये हमारी होगी यहाँ पे वर्ब। तो सबसे पहले आपको लगाना किसकी पुस्तक, किसकी पुस्तक क्या होती है, हुज बुक। हुज बुक। फिर यहाँ पे क्या लगेंगे, मैं है, तो मैं के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगेगा, हम सेल, आई और वी के साथ में हम क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं। और क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, और अगर अन्य कर्ता होते हैं यहाँ पे, तब हम लगाते हैं विल। तो हुज बुक सेल, हुज बुक सेल। फिर लगाएंगे हम यहाँ पे आई, हुज बुक सेल आई, हुज बुक सेल आई, हुज बुक सेल आई। और फिर यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हैव बीन, आई लगाएंगे यहाँ पे छोटा, हुज बुक सेल आई हैव बीन, हैव बीन, हैव बीन। फिर क्या हुआ यहाँ पे पढ़ रहा, मतलब पढ़ने की होती है रीड, पढ़ने की नहीं रीडिंग, और पुस्तक भी है तो हमें लगाएंगे यहाँ पे रीडिंग, रीडिंग, रीडिंग। और कब से, 2 बजे तक, सिंस 2 o'clock। सिंस 2 o'clock वो होगा क्वेश्चन मार्क चिन्ह लास्ट में।
हुज बुक शैल आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। वो क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं वाक्य नंबर 9 पे। वाक्य नंबर 9 हमारा क्या है कि क्या लड़कियां 3 साल से कक्षा में नहीं आ रही होगी। तो यहाँ पे क्या हमारा दर्शाया कि हमारा वाक्य क्या है, इंट्रोगेटिव है, और लड़की हमारा यहाँ पे क्या है, हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट, और 3 साल से जो कि हमारा पीरियड ऑफ टाइम है, और कक्षा में ये हमारा है ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट, और नहीं दर्शा रहा कि हमारा वाक्य क्या है, नेगेटिव है, और आ रही होगी हमारी यहाँ पे वर्ब, ये हमारी यहाँ पे वर्ब। तो सबसे पहले आपको क्या लगानी, क्या की लगानी, क्या की लगाएंगे, सबसे पहले हम लड़की है तो विल सबसे पहले लगाएंगे, तो विल, तो विल द गर्ल्स, will the girls, will the girls not, will the girls not have been, not have been होगा। फिर उसके बाद में हम क्या लगाएंगे, आने की, आने की यहाँ पे, या क्लास आने की लगाएंगे, लगाएंगे हम यहाँ पे कम भी लगा दो, या फिर अटेंड भी लगा दो, अटेंडिंग द क्लास। अटेंडिंग, आप स्पेलिंग देखना आप अटेंडिंग की, क्योंकि इसमें क्या है, गलत होने के चांसेस रहते हैं, यानी ATTENDING, अटेंडिंग द क्लास, अटेंडिंग द क्लास, और कब से, 3 साल से, फॉर 3 days। तो यहां पे लिख दो फॉर 3 days, फॉर 3 days, और ये हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, आप सोच रहे होगे कि आने की होती है कम, आपने यहाँ पे कम क्यों नहीं लगाया। तो हम कम लगा सकते हैं कि विल द गर्ल्स नॉट हैव बीन कमिंग, कमिंग करेंगे, कमिंग टू द क्लास, फिर हम कमिंग के साथ में करेंगे हम टू। और अगर हमने यहाँ पे अटेंड के साथ में, अटेंडिंग के साथ में हमने टू कर दिया, तो हमारा वाक्य कंप्लीट रूप से गलत हो जाए, क्योंकि अटेंडिंग टू का मतलब अटेंड टू का मतलब होता है देखभाल करना या ध्यान से सुनना, यानी प्लीज अटेंडिंग टू मी, कृपया मुझे ध्यान से सुनो, या मतलब ध्यान दो, कृपया मुझे ध्यान से सुनो या ध्यान दो। तो प्लीज अटेंड टू मी, यानी मुझे ध्यान से सुनो या मेरे तरफ ध्यान दो, इसका अर्थ होता है। अगर हमने यहाँ पे कर दिया कि अटेंड, अटेंड द क्लास, या अटेंड द मीटिंग, या अटेंड द फंक्शन, आप अटेंड के साथ में क्या होता है, ज्वाइन करना, अटेंड होता है ज्वाइन करना, उसे ज्वाइन करना। जैसे यहाँ पे क्या हो कि क्लास ज्वाइन की लड़कियों ने, तो हमने इसलिए यहाँ पे अटेंडिंग करा, ज्वाइन करने के लिए अटेंडिंग करा। अगर हम यहाँ पे कम का प्रयोग करते या कम लगाते आने के लिए, तो यहाँ पे क्या हम लगाते हैं अटेंडिंग की जगह कमिंग टू द क्लास। और कमिंग टू का मतलब होता है, टू परिपोजिशन इसलिए लगता क्योंकि यहाँ पे क्या हो कि संबंध जुड़ रहा, क्लास से संबंध जुड़ रहा, आने के लिए संबंध जुड़ रहा। जैसे हम गोइंग टू करते हैं, गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे करते हैं हम कमिंग टू स्कूल, क्योंकि टू परिपोजिशन दिखाता है कि संबंध जुड़ गए स्कूल से उन लड़कियों का। या फिर जाने के लिए कोई हम टू का प्रयोग करते हैं तो जाने के लिए संबंध जुड़ जाता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर हमने अटेंडिंग के साथ में टू कर दिया, टू द क्लास, तो हमारा वाक्य गलत हो जाएगा। अटेंड के साथ में टू नहीं करना, और कमिंग के साथ में टू करना। अगर हमने कमिंग के साथ में टू नहीं करा तो भी हमारा वाक्य क्या है, ये गलत हो जाएगा। अटेंड मतलब होता है ज्वाइन करना, और अटेंड टू का मतलब होता है देखभाल करना या ध्यान देना, अटेंड टू का। तो इस तरीके से वाक्य नंबर 9 हमारा जो है वो कंप्लीट हुआ। अब आते हैं वाक्य नंबर 10 पे। वाक्य नंबर 10 हमारा क्या है कि तुम्हें सोमवार से कौन कौन पढ़ा रहा होगा। तो यहाँ पे तुम्हें सोमवार से कौन कौन पढ़ा रहा होगा, तो यहाँ पे क्या है, तुम्हें तो हमारा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ये हमारा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और सोमवार से हमारा क्या है, ये पॉइंट ऑफ टाइम।
और कौन कौन पढ़ा होगा, पढ़ा है हमारे यहाँ पे वर्ब। और सब्जेक्ट मैं आपको बता दूं कि जो कौन कौन है इसमें क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है प्रश्न सूचक शब्द, जो कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब हमारा प्रश्न सूचक शब्द सब्जेक्ट का कार्य करे, ये वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव तो है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि सब्जेक्ट का कार्य जो कर रहा है हमारा प्रश्न सूचक शब्द कर रहा, कि तुम्हें सोमवार से कौन कौन पढ़ा रहा होगा। तो यहाँ पे क्या है, कौन कौन, इसमें ये प्रश्न सूचक शब्द है कौन कौन, और ये कर रहा है हमारा सब्जेक्ट का काम। तो सबसे पहले आपको लगाएंगे यहाँ पे हु की, और कौन कौन है तो हु ऑल, तो यहाँ पे लगाएंगे हम हु ऑल, हु ऑल, हु ऑल। और फिर हम यहाँ पे क्या लाएंगे, आपने देखा कि ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम यानी यू, तो यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या लाएंगे, हु ऑल विल, हु ऑल विल हैव बीन, बीन। फिर क्या, पढ़ाने की होती है टीच, इसमें लगा देगा यानी टीचिंग, टीचिंग, टीचिंग यू, टीचिंग यू। और कब से, सोमवार से, सोमवार से है तो हम लगाएंगे यहाँ पे सिंस मंडे। ये होगा हमारा क्वेश्चन मार्क चिन्ह, यानी हु ऑल, ऑल हमने लगाया क्योंकि कौन कौन, तो हु ऑल विल हैव बीन टीचिंग यू सिंस मंडे। इस तरीके से हमारा वाक्य नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हुआ। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा यानी जीरो टू हीरो सीरीज की डे 50 में, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका इंट्रोगेटिव रूल, यानी अगर इंट्रोगेटिव वाले वाक्य मिलते हैं तो इन्हें किस तरीके से ट्रांसलेट करना है। अगर आपको इंट्रोगेटिव वाले वाक्य प्रैक्टिस करनी है तो आपके पास में कोई भी ग्रामर की बुक होगी, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो आसानी से। इसी तरीके से आपको रूल के अकॉर्डिंग आपको वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है इसी तरीके से। तो इसी के साथ साथ हमने डे 50 के साथ साथ हमने पूरे 12 टेंस, यानी टेंस तो 3 ही होती है कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, लेकिन इनके क्या होता है कि 4 टाइप हो जाते हैं, इनके 4 प्रकार हो जाते हैं। जैसे प्रेजेंट का तो उसके भी 4 टाइप हो गए, पास्ट का इसके भी 4 प्रकार हो गए, फ्यूचर का इसके भी 4 प्रकार हो गए। तो इस तरीके से इन 3 के होते हैं 4, तो 3 चौक 12, इस तरीके से हमारे 12 टेंस हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमने डे 50 वीडियो में, डे 50 में हमने आज सहित पूरे कंप्लीटली 12 टेंस को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमने जो है कंप्लीट कर लिया, यानी खत्म कर लिए पूरे 12 टेंस आज की वीडियो सहित। तो आप अच्छे से देखना आज की वीडियो भी, और जो पहले भी मैंने कई वीडियो बना रखी है आप उनको भी देखना। मैंने इस तरीके से वीडियो को अरेंज किया है कि आप अगर कभी भी कोई सी वीडियो खोल के आप देख सकते हो, कोई सी वीडियो को भी आसानी से देख सकते हो, और उसी के अकॉर्डिंग जो मैंने वहां पे रूल बता रखा है आप उसके अकॉर्डिंग वाक्य को ट्रांसलेट कर सकते हैं। जिस भी टेंस के मैंने आपको बता रखे हैं सारे पूरे 12 टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इनके कंटिन्यूअस वगैरह और परफेक्ट कंटिन्यूअस सारे मैंने कंप्लीट कर ली। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।